गणपतये नमः। आज हम हनुमान चालीसा के ऊपर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करना चाहते हैं। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी की एक ऐसी कृति है जिसको हर आदमी प्रायः जो उनमें रुचि रखता है, हनुमान जी में थोड़ी भी भक्ति रखता है, वो जानता है और लोग उसका पाठ भी करते हैं। तो ये हनुमान चालीसा का प्रतिपद कहें या प्रतिपंक्ति, एक एक लाइन का व्याख्यान हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, हनुमान चालीसा का आरंभ गोस्वामी जी इस दोहे के साथ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, मन जो है वो मुकुर दर्पण है। तो दर्पण है तो उसमें चीज़ें प्रतिबिंबित होंगी, तो वो अगर स्वच्छ होगा तो स्पष्ट रूप से उसमें पड़ा हुआ प्रतिबिंब दिखाई देगा। लेकिन मन एक तो चंचल है और दूसरा शरीर के भीतर रहता है, तो दोनों तरह से उसको किसी भी वस्तु से, भौतिक वस्तु से साफ नहीं किया जा सकता, स्वच्छ नहीं किया जा सकता। इसलिए उसको स्वच्छ करने के लिए श्री गुरु के चरण की धूलि को, श्री गुरु चरण सरोज रज, सरोज जो कमल है, गुरु चरण ही कमल है, उसके रज से अपने मन मुकुर को वो सुधारते हैं, स्वच्छ करते हैं। तो कहें कि ये उससे गुरुचरण सरोज की रज जो है वो मन तक कैसे पहुँचेगी। तो गुरुदेव का जब ध्यान मन में होगा और उनके चरणों पर दृष्टि हमारी टिकेगी तो मन उससे शुद्ध होगा। क्योंकि भागवत में भगवान के भी ध्यान का आरंभ जो है वो चरण से ही बतलाया गया है। संचिंतयेत भगवतस् चरणारविंदम। तो चरण से ध्यान का, चिंतन का आरंभ बताते हैं। तो गुरु चरण का ध्यान करके और उसी की धूलि से, गुरु चरण सरोज के रज से ही अपने मन मुकुर को सुधारने की बात गोस्वामी जी करते हैं। तो किस लिए ये करना चाहते हैं? कहते हैं बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। तो रघुवर का, भगवान श्री राम का विमल जस जो है उसको मन के सुधरने के बाद वर्णित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मन सुधर जाए, तो उससे हम रघुवर के विमल जस का वर्णन करें। तो क्योंकि मन शुद्ध होगा तो उसमें भगवान की जो विभिन्न भगवान की लीलाएं हैं या भगवान के विभिन्न चरित्र हैं वो भाषित होंगे। तो इसीलिए वो गोसाई जी लिखते हैं ना, सूझई रामचरित मन मानिक, गुपुत प्रकट जह जो जेहि खानिक। तो मन की शुद्धि जो है वो ज़रूरी है। और तो रघुवर का जो विमल जस है उसको वर्णित करना चाहते हैं। और ये विमल जस कह के उन्होंने ये बता दिया कि गोस्वामी जी की दृष्टि में कहीं भी कोई भी भगवान का चरित्र जो है वो सकलंक नहीं है, वो क्षोधक क्षम के योग्य नहीं है, विचार के योग्य नहीं है। और उससे जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। इनको पुरुषार्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर शरीरधारी के द्वारा चाहे जाते हैं।
पुरुषेण अर्थ्यते इष्यते, जो इसको चाहते हैं शरीरधारी, तो वो 4 चीज़ें हैं, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष। तो कह रहे हैं कि वो भगवान के विमल जस का वर्णन करने से वो सब प्राप्त होगा। तो लेकिन मन को आपने भगवान गुरु चरण सरोज रज से सुधारने की बात कही और सुधार भी दें, तो वर्णन के लिए सामर्थ्य चाहिए। उसके लिए वो हनुमान जी का स्मरण करते हैं इसके आगे। तो हनुमान जी का स्मरण करते हैं। अब देखिए, ये हम आप या कोई नहीं कह सकता कि गुरु चरण सरोज रज से जो है मन मुकुर को सुधारने की बात केवल गोस्वामी जी ने ही पहले किया। अरे रहुगण को जड़ भरत जी भी यही समझाते हैं राजा रहुगण को, कि कहते हैं कि देखो ये मन जो है बहुत बड़ा शत्रु है। तो भ्रातृव्यमेनम सुविरूढ़ मूलम, और ये धूर्त तो है, दुश्मन है, और इसने अपनी जड़ें बहुत गहरी जमा लिया है, क्योंकि अनंत जन्मों से पता नहीं कब से वो तो वही साथ में है, तो वो अपनी जड़ बहुत गहरी जमा लिया है। तो उसके ऊपर किसी भी अस्त्र का असर नहीं होगा। तो इसलिए तुम क्या करो, तो हरे गुरोश्चरणोपासनास्त्र यही व्यलिकम, कहे कि हरि और गुरु, हरि रूप गुरु माने गुरु में ही हरि का ध्यान करना है। तो हरि रूप गुरु के चरण की उपासना रूपी अस्त्र से उसको तुम मार दो। तो कहा कि इतना मन इतना जो है वो बलवान कैसे हो गया है, तो उपेक्षया धितम अप्रमत्ता, कहे कि वो उपेक्षा से अत्यधिक बढ़ गया। तो अब तक तो तुम उपेक्षा करते रहे, लेकिन अब तुम सावधान हो जाओ, अप्रमत्त हो करके, सावधान हो करके, और इसका वध करो। तो कहे वध कर देंगे तो वध के लायक अपराध चाहिए। तो कहे कि अपराध कौन सा इससे बड़ा होगा? अरे और चोर जो हैं वो तुम्हारा धन दौलत, हीरा जवाहरात ये सब चुराते हैं, इसने तो तुम्हें को चुरा लिया। जत आत्ममोस, तो तुम्हारे स्वरूप को ही तुरोहित कर दिया है तुमसे, तुम अपने को जान नहीं पा रहे हो, तो इससे बड़ा अपराध क्या होगा? तो इसलिए इस अपराध में इसको जो है मृत्यु दंड दो, तो इसको मारो। तो ये कहा और कह के, और गुरुचरण का महत्व, गुरुचरण सरोज रज का महत्व प्रकट किया। तो मन को, लेकिन मन को शुद्ध कर लेने पर भी गुरु के चरणों के रज से उसको सुधारने पर भी, जब तक रघुवीर के चरित्र के वर्णन की सामर्थ्य नहीं होगी, तब तक तो वो वर्णन हो नहीं सकता। इसीलिए वो है ना कि वो भगवान का चरित्र, वो कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। तो कोई वर्णन चाहेगा, करना चाहेगा, तो उसको जितने चरित्र भगवान के स्फुरित होंगे उनकी कृपा से, उतने का ही वो वर्णन कर पाएगा। तो इसलिए, और उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि शरीर निरोग हो और विद्या प्रस्फुरित हो। तो इसीलिए हनुमान जी की स्मृति करते हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बुद्धिहीन ये तनु है, शरीर है। तो ये समझ के अन्य अहंग को छोड़ दिए, अपने को ये नहीं समझ रहे हैं कि हम बुद्धिमान हैं। कहते हैं कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बुद्धिहीन इस शरीर को
समझ के हम पवन कुमार का स्मरण करते हैं तो पवन की गति सर्वत्र है, उसकी गति जो है शरीर के भीतर और शरीर के बाहर हर जगह है। तो इसलिए कहते हैं कि हम पवन कुमार का स्मरण करते हैं जिससे कि वो हमको हमारी अभीष्ट चीज़ें दें। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या ये हमको आप दीजिए। तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। और जितने भी क्लेश हैं तो मन क्लेश किसको कहते हैं? जितने भी बाधक हैं, जो बाधा पहुंचाते हैं, वो सभी क्लेश हैं। शास्त्रीय भाषा में तो मान लीजिए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश को योग सूत्रकार ने क्लेश कहा, पंच क्लेश। और ठीक है, इनके रहते ही ये सब भी क्लेश प्राप्त होते हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ देने को कहा और कुछ हारने को कहा। हनुमान जी से कहते हैं कि आप बल बुद्धि और विद्या ये तो हमको दीजिए। तो अब विद्या जो है वो कौन सी विद्या चाहते हैं? वो परा विद्या अपरा विद्या ये विभाग नहीं किए, कहे कि हमको आप बल बुद्धि विद्या दोनों दीजिए, बल और बुद्धि दीजिए और विद्या दीजिए। और उससे ही केवल काम नहीं चलेगा, हमारे जो क्लेश हैं, हमारे जो बाधक हैं, क्योंकि रघुवर जस के वर्णन में नाना प्रकार की बाधाएं आएंगी, वो समय साध्य भी होगा और नैरुज्य साध्य भी होगा। निरोग होकर के आदमी जब प्रयास करेगा तो होगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो विकार हैं उनको भी दूर करिए, चाहे वो शरीर के विकार हों, चाहे मन के विकार हों, और चाहे वाणी के विकार हों। वाणी भी जो है अगर उचित समय पर उचित शब्दों का स्फुरण नहीं हुआ और उचित शब्दों का प्रयोग नहीं हो सका तो वो विकार ही है। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी विकार हैं उन सबको आप दूर करिए। ये कह करके हनुमान जी की वंदना के बाद तो पवन कुमार का स्मरण तो कह दिए कि हम स्मरण कर रहे हैं। तो किस रूप से स्मरण करते हैं? तो यहीं से आरंभ करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो हे हनुमान जी, आपका की जय हो। जय माने उत्कर्ष प्राप्ति हो, अथवा ये कहें कि आपकी उत्कर्ष प्राप्ति का यह काल है। उत्कर्ष माने जब दो चीज़ें या दो से अधिक चीज़ों की आपस में तुलना होती है तो उस समय आपको दिखाई देता है कि ये जो है उत्कृष्ट है, अच्छी है, ये उससे निकृष्ट है। तो कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप अपने उत्कर्ष को प्राप्त करिए। माने आपका उत्कर्ष, तो हम इनके कहने से, गोस्वामी जी के कहने से उत्कर्ष प्राप्ति कैसे होगी? नहीं, भक्त जो है वो तो अपनी इच्छा का निवेदन कर रहा है, क्योंकि हनुमान जी को भी बोधन करना पड़ता है। उनको कहने पर अपने स्वरूप और बल का की जो है वो ज्ञातता सुनी गई है कि तब वो अपने स्वरूप में आते हैं। हनुमान उनको क्यों कहते हैं? तो हनुमान इसीलिए कि हनु माने ठुड्ढी, ये जो है उनकी प्रशस्त है, बहुत मजबूत है। तभी तो मान लीजिए इंद्र का वज्र सह गए। तो कहे कि हनुमान हैं आप, तो आपको जब वज्र से भी कोई विकार नहीं प्राप्त हो सका, तो फिर हमारे पास कोई विकार रह जाए, हमारे शरीर में, हमारे मन में कोई विकार रह जाए, तो ये तो आपके स्मरण करने वाले के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा।
माने हम आपका स्मरण कर रहे हैं तो इसमें हमारी कोई बेइज्जती या हमारा कोई अपकर्ष नहीं है कि हमारे अंदर विकार रह जाए। ये तो आपका ही अपकर्ष होगा। भक्त तो सब कुछ कहता है, तो इसीलिए कहते हैं कि जय हनुमान। तो किस रूप में उत्कर्ष प्राप्ति हो, कहे कि उत्कर्ष प्राप्ति आपको करानी नहीं है ही है। ज्ञान गुण के आप सागर हैं, ज्ञान और गुण। तो ज्ञान जो है वो चाहे लौकिक ज्ञान हो या जो शास्त्रीय ज्ञान, जो जिसमें आध्यात्म का ज्ञान हो, सब कुछ आप उसके सागर हैं। तो ज्ञान और गुण के सागर हैं। तो उससे होगा क्या कि जब ज्ञान गुण के सागर हैं तो आपका उत्कर्ष तो है ही है। अरे कहीं थोड़ा सा ज्ञान होगा, थोड़े गुण होंगे, आपके ज्ञान और गुण की कोई सीमा नहीं है। और आप जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, कपीस हैं। तो कपीस कहने का मतलब कपियों के राजा हैं। तो दो तरह से देखिए, कपि जो है, जो कपाद है वो कपि है। तो कपि जो हैं उनके जो ईश हैं, माने दो अर्थ हैं। कपि लोग जिसके ईश हैं। वृद्ध बानरों को हमेशा हनुमान जी सम्मान देते थे, प्रणाम करते थे, उनसे पूछ करके ही कार्य करते थे। तो कपि लोग जिसके ईश हों, नियंता हों, वो कपीस है। इस तरह से अर्थ करेंगे। अथवा एक कहें तो कपि सुग्रीव को कह देंगे कि वो इनके नियंता हैं। तो केवल सुग्रीव ही नहीं, अन्य लोग भी जो श्रेष्ठ थे उनको वो सम्मान करते थे। और फिर तो कहा कि आप तीनों लोक में उजागर हैं। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो तीनों लोकों के ऊपर उत ऊर्ध्वम जागरः जैसे, वो तीनों लोक के में उत्कृष्ट जागरणवान है। जागरणवान कौन कहलाता है? जो निद्रा को छोड़ दिया। तो निद्रा जो है वो उनके पास नहीं है। तो नहीं है मतलब निद्रा उनको बाधित नहीं करती। इसीलिए वो कहते हैं कि हम, वहाँ मानस में आया ना कि राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। तो निद्रा में परम विश्राम। वैसे जागृत में जैसे आपने कार्य छोड़ के आराम किया तो वो विश्राम तो है, और निद्रा में तो आप पूरी तरह से विश्राम करते हैं, लेकिन वो नहीं है। वो आप तीनों लोक में आप उजागर हैं। माने आपका प्रताप और आपके ये जो अनिद्रालुता है। क्योंकि देखिए ज्ञानिनाम अग्रगण्यम हैं और परम योगी हैं हनुमान जी। तो योगी को निद्रा जो है वो नहीं के बराबर होती है। तो वैसे आप ये कहेंगे कि तीनों लोक में आप जो हैं उजागर हैं, अत्यंत प्रसिद्ध हैं, सब लोग आपको जान रहे हैं। तो ये क्यों कहे? इसलिए कहे कि आपको का परिचय किसी को कराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप जानते हैं, लिखा है कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण। अश्वत्थामा बलि व्यास जी और हनुमान जी विभीषण, और कृपा परशुरामश्च कृपाचार्य और परशुराम जी, ये सब सप्तैते चिरजीविन, ये चिरजीवी हैं। तो चिरजीवी हैं। तो इन्होंने विभिन्न प्रकार से, विभिन्न पुण्यों से कहिए, आपने योग बल से कहिए, चिर
जीवन प्राप्त किया है, बहुत अधिक दिनों तक जीवन उनका शरीर रहेगा और वो लोक का कल्याण करते रहेंगे। तो कहें कि ये तो तीनों लोक आपको जानता है, इसलिए गोस्वामी जी इतना ही कह के और फिर आगे चल पड़े। कहे इतना ही नहीं, तीनों लोक में आपको की प्रसिद्धि है, तो किस रूप में? तो कहते हैं कि प्रसिद्धि जो है उसका पहला कारण यही है, रामदूत। आप भगवान राम के दूत हैं। और अतुलित बलधाम, तो राम के दूत ये जो है वो गोस्वामी जी ने तो लिखा ना कि ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न शोक यही कारण गिरिजा। तो राम के दूत हैं, तो इसीलिए वो लंका को जलाने के बाद भी स्वयं अग्नि से जले नहीं। तो राम के दूत हैं और अतुलित बल धामा, अतुलित बल के धाम हैं, आश्रय। ऐसा बल जो अतुलनीय है उसके आश्रय हैं। तो अतुलित बल धाम हैं हनुमान जी। और कैसे हैं? तो कहते हैं कि अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब वो माता पिता दोनों की चर्चा करते हैं, कहते हैं कि आप अंजनी के पुत्र हैं, माता अंजना से आपका जन्म हुआ है, तो अंजनी के पुत्र हैं। और पवन सुत नामा, पवन सुत। तो कैसे वो कथा आती है ना कि हनुमान जी के पुत्र की प्राप्ति के लिए हनुमान जी की माता अंजना तपस्या कर रही थी। तो उस समय भगवान शंकर प्रकट हुए हैं और उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या कर रहे थे, तो प्रकट होकर के उन्होंने मंत्र दिया है वायु का, वायु देवता के प्रत्यक्षीकरण का मंत्र दिया है। और उस मंत्र से जब उन्होंने उचित काल पर उस मंत्र का अनुष्ठान किया और वायु देवता का स्मरण किया, तो वायु देवता प्रकट होते हैं और वो भगवान शंकर के वीर्य को कान से अंजना माता में प्रवेश कराते हैं और उसी से हनुमान जी का जन्म होता है। तो वो अंजनी के पुत्र और पवन के सुत कहलाए। आगे ये भी तो देंगे शंकर सोन केसरी नंदन। तो शंकर सोन है क्योंकि शंकर के बीज से, भगवान शंकर के बीज से उनकी उत्पत्ति है। ये कथा आती है ना कि भगवान शंकर को एक बार विष्णु भगवान ने जो अमृत मंथन के समय, अमृत को बांटने के समय जो देवताओं और असुरों को लुभाने के लिए जो मोहिनी रूप धारण किया था, उस रूप को उन्होंने देखने की इच्छा प्रकट किया और उसी रूप को देखते देखते उनका वीर्य स्खलित हुआ है। तो उसी वीर्य को वायु जो हैं वो सुरक्षित करके ला के उसका जो तेजो अंश है उसको माता अंजना में लाते हैं, तो उससे हनुमान जी की उत्पत्ति होती है। और उसका जो अन्य अंश है उससे जो ये चांदी और स्वर्ण ये सब की उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए कहे कि अंजनी पुत्र हैं आप और पवन सुत नामा, पवन सुत आपका नाम, पवन के सुत हैं। तो इस जामुन जी भी इसीलिए कहते हैं पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधि रहा बलवाना। तो पवन तनय हैं वो और महावीर विक्रम भज, कहे महावीर हैं। तो महावीर हैं माने कहीं भी हनुमान जी की जो है वो पराजय नहीं देखी जाती। आप कहेंगे कि वो लव कुश से जो है पराजित हुए, पराजित नहीं हो, वहाँ उन्होंने
वो ही नहीं किया। बात है कि युद्ध बल के तुलना का अवसर कहाँ होता है, जब प्रतिपक्ष भावना होती है और वहाँ व्यक्ति अपने को दूसरे से या प्रतिपक्षी मान के उसे श्रेष्ठ करना दिखाना चाहता है या उसके विपरीत कार्य करना चाहता है, तो वहाँ पर जो है वो वीरता का दिखाने का अवसर आता है। हनुमान जी ने तो वहाँ कोई वो किया नहीं है। तो वो तो लवकुश में भी भगवान राम को देख रहे थे, तो अपने स्वामी से लड़ने का या उनके प्रति कोई द्वेष भाव रखने का तो अवसर नहीं था। इसीलिए कहते हैं कि महावीर हैं आप। तो आपका वीर्य जो है वो अत्यंत महनीय है, पूजनीय है। कहीं भी वो आपका बल तिरस्कृत नहीं होता। तो महावीर और विक्रम बजरंगी, और विक्रम उनका प्रसिद्ध है। विक्रम को जो है आप अगर ये कहें कि वीरता का भाव, वो भी ठीक है। और विक्रम जो है वो विरुद्ध क्रमण किया उन्होंने। विद्या ग्रहण करते समय जब भगवान सूर्य से वो पढ़ रहे थे, तो सूर्य की ओर मुँह करके और वो पीछे की ओर चलते जाते थे उनकी रथ की गति के साथ। तो उनका वो विक्रम जो है वो प्रसिद्ध है। तो इसलिए महावीर भी हैं और विक्रम प्रसिद्ध है। देखिए, सामने चलने में तो हर कोई सामर्थ्य के अनुसार बहुत चल सकता है, लेकिन वो उनको थोड़ा भी पीछे की ओर चलने में भी कोई आयास नहीं होता था। इसीलिए हनुमान बाहुक में गोस्वामी जी ने लिखा है, पछिले पगन निगम गगन मगन मन, क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो। कहते हैं कि वो बिहार के समान, जैसे बालक जो है बिहार करता है, उसी तरह से वो बिहार करते हुए और सूर्य से विद्या ग्रहण कर रहे थे। तो सूर्य से विद्या ग्रहण करने में उन्होंने विरुद्ध क्रमण किया और बजरंगी हैं, वज्र की तरह उनके अंग हैं, क्योंकि वो सूर्य से विद्या तो लिए। अब उसमें दो चीज़ें मन में आ सकती हैं कि सूर्य का इतना ताप है, उनके पास तो कोई जा नहीं सकता। फिर आदमी वो सूर्य के रथ के साथ चल करके और वो विद्या ग्रहण कर रहे थे, तो ये कैसे संभव है? अरे, विद्या ग्रहण करने का काल तो कुछ समय बाद आया, वो तो आगे आएगा जब बालकपन में ही वो जाके और सूर्य को निगल गए, पकड़ लिए हाथ से और निगल गए उगते सूरज को। तो इतना जिसमें सामर्थ्य है, इतनी तो शरीर की सामर्थ्य और योग बल दोनों है ना। क्योंकि अगस्त जी अगर पी गए समुद्र को, तो क्या वो सामान्य माने भौतिक शक्ति या उनकी भौतिक चर्या उसमें काम आई? नहीं। तो इसीलिए इसी तरह से हनुमान जी जो हैं वो भी अगर चले गए, तो देखिए, पहले तो ये है कि सूर्य तक पहुंचना और पहुंच के उनको पकड़ के लीन जाना, ये तो बड़ा कठिन कार्य है। तो इसलिए उनका विक्रम और उनके शरीर के ऊपर, चूँकि वज्र की तरह अंग हैं, तो उनके शरीर के ऊपर वैसे कहें तो सूर्य के ताप का भी कोई असर नहीं है। तो इसीलिए वो बजरंगी यहाँ दे दिए, महावीर विक्रम बजरंगी। और कहे कि ये उनका जो अवतार है वो किस लिए है? अरे, इतना पावन शरीर राम का, भगवान राम के काज के लिए। जामोन जी तो कह दिए ना कि राम काज लगी तो अवतारा। तो राम के कार्य के लिए उनका
अवतार है, तो राम भक्तों का कार्य भी राम का ही कार्य है। तो जो लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं उनके उद्देश्य की पूर्ति भी वो कराते हैं, इसीलिए दिया। लेकिन उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो करते क्या हैं? पहले कुमति को निवारित करते हैं, दूर करते हैं। तो कुमति निवार, कुमति को दूर कर देते हैं और सुमति के संगी, और सुमति जो है उसके संगी साथी बन जाते हैं। तो कैसे? तो जानते हैं कोई कार्य अगर करना है देवता को, आपके उद्देश्य की पूर्ति करनी है, तो वो क्या करते हैं? तो केवल बुद्ध्या जो जयंती तम न देवादंडमादाय रक्षन्त्येनम हि करहिचित् जम तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या योजयन्ति तम। देवता जो हैं किसी को दंड ले करके डंडे से उसकी रक्षा नहीं करते, किंतु जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसको बुद्धि से योजित कर देते हैं। किस तरह से रक्षा होगी, ये विचार उसके मन में आ जाता है। किस तरह से कार्य की सिद्धि होगी, ये विचार आ जाता है, और फिर वो उस पर चल पड़ता है। उसकी बाधाओं को वो दूर करते हैं और उसका कार्य हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति का पहले वो निवारण करते हैं। तो और सुमति को जो है, तो सुमति क्या है? शोभना मतिर जस्य, जिसकी शोभन मति है, अच्छी मति है, अच्छी बुद्धि है, वही सुमति है। और जिसकी कुत्सित बुद्धि है वो कुमति है। तो कुमति जो है वो एक जगह मानस में आया ना कि सुमति कुमति सबके उर रहा हैं। तो सुमति और कुमति दोनों जब सबके उर में रह रहे हैं, तो फिर कुमति का निवारण कैसे करते हैं? तो कह रहे हैं कि वो पहला काम उनका यही है कि वो कुमति को दूर कर देंगे और सुमति को जो है वो उद्भूत कर देंगे। तो उससे जो है वो कार्य में अपने लग जाएगा और कार्य की प्राप्ति में उसको सहायता मिलेगी। इसीलिए सुमति के संगी। और कंचन वर्ण विराज सुवेशा, उनका वर्ण जो है वो कंचन है, सोने की तरह है, एकदम सुवर्ण की तरह चमक रहे हैं। और कंचन वर्ण विराज सुवेशा, सुंदर उनका वेश है। तो वेश सुंदर है, तो किस तरह का वेश है, किस तरह की आकृति है? तो कह रहे हैं कि कानन कुंडल कुंचित केश, कान में कुंडल है। ये एक कथा आती है कि वो कुंडल हनुमान जी को जन्मजात था, जन्म से ही वो था उनके कान में। तो कानन कुंडल और कुंचित केसा, केस जो हैं उनके घुंघराले हैं। अब ये देखिए, ये जो साक्षात दर्शन हनुमान जी का नहीं किए होगा वो कैसे कहेगा कि कुंचित केस जो हैं वो घुंघराले हैं। अब ये कहिए कि वर्णन से भी कर सकता है, कहीं से पढ़ के, किसी के उपदेश से। दो ही रास्ता है ना, या तो कोई बतावे कि हनुमान जी के केस ऐसे हैं, या तो उनका दर्शन हो। तो कहे कि कान में कुंडल है और केस इनके कुंचित हैं, घुंघराले हैं। अब दिए हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, हाथ में वज्र और ध्वज विराज में। तो ये चिन्ह हैं, वो दिया है ना उसमें भागवत में, संचिंतित भगवतस् चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम। तो इतने चिन्ह हैं भगवान के चरण में।
वज्र अंकुश ध्वज और सरोरुह कमल। तो ये जो हैं वो वहाँ हैं। तो उसी तरह से कहते हैं कि हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। हाथ में वज्र और ध्वजा ये विराजमान शोभा पा रहे हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ छाजे, और उनके कंधे पर मुंज का जनेऊ शोभा पा रहा। तो मुंज का जनेऊ जो है वो उनके नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के सूचना दे रहा। हनुमान जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। ये बात उन्होंने स्वयं वाल्मीकि रामायण में कहा है। जब रावण के अंतःपुर में देख रहे थे सोई हुई स्त्रियों को, तो सबको देखने के बाद जब वो नहीं मिली हैं भगवती जानकी, तो माता जानकी को न देखकर बहुत उनको जो है निराशा सी हुई है। और तब वो कहते हैं परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निदर्शनम अयम मे यत्यर्थम व्रतलोपम करिष्यति। परदार जो हैं परस्त्रियां वो भी सोई हुई, तो उनको देखना हम किए। नज़दीक जा के उन्होंने देखा। तो जब वो देख रहे हैं तो उनके मन में तस्य प्रादुरभूत चिंता, ये चिंता आती है। ये वाल्मीकि ने लिखा है। तो महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं कि हनुमान जी मन में सोचने लगे परदारावरोधस्य प्रसूतस्य निदर्शनम अयम मे यत्यर्थम व्रतलोपम करिष्यति। कहे कि परस्त्रियां जो कि सोई हुई हैं, प्रसुप्त हैं, सुप्त नहीं प्रसुप्त हैं, बहुत गाढ़ निद्रा में सोई हुई हैं। ये तो माने उनके वस्त्र आदि भी इधर उधर छिटके हुए हैं। तो उनको देखना, तो इससे मेरा अत्यंत व्रतलोप होगा। क्योंकि रात्रि में सोई हुई स्त्रियों को देख रहे थे, तो देख लिए। फिर उसके बाद वो स्वयं ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है ना, तो स्वयं समाधान देते हैं हनुमान जी कि जस सत्व से जा जोनि है तस्याम स परिमार्ग्यते। जिस सत्व की, जिस जीव की, जिस प्राणी की जो जोनि है, स्त्री जोनि, पुरुष जोनि, पशु जोनि, जो भी हो, उसी में उसको खोजना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि हमारी मजबूरी है। न सक्या ही मृगी नष्टा स्वगणी स्वीह मार्गी तुम। कहे कि मृगी खोई हुई है, तो उसको हम स्वगणी में कुतियों के भीतर हम नहीं खोज पाएंगे। तो जो सीता जी स्त्री हैं, खोई हुई हैं, तो उनको खोजना है तो स्त्रियों के भीतर ही खोजना पड़ेगा। ये हमारी विवशता है, हमारी मजबूरी है। तो ये कह के तब वो अंतिम समाधान वहाँ देते हैं। मनो ही हेतु इंद्रियाणाम विषयसु प्रवर्तने शुभा स्वस्थासु तच्च में सुव्यवस्थितम। कहे कि मन जो है वही हेतु है, कारण है इंद्रियों को प्रवृत्त कराने में। चाहे वो शुभ अवस्था में प्रवृत्त करावे, शुभ की ओर प्रवृत्त करावे अथवा अशुभ की ओर प्रवृत्त करावे, हेतु केवल मन है। और कहते हैं तच्च में सुव्यवस्थितम। वो हमारा व्यवस्थित ही नहीं है, सुव्यवस्थित है। तो इसलिए ये कह के और फिर वो चल दिए। उन्होंने शंका किया कि व्रतलोप होगा, और फिर अपने से ही समाधान कर दिए, और फिर वो आगे बढ़ गए। तो इसलिए ये उनका जनेऊ जो है वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के, उनकी जो व्रत के नियमादि हैं उनको सूचित करता है। अब पुनः देखिए आगे इसी पर कहते हैं। अब शंकर सोन केसरी नंदन, यहाँ से जो है वो अगले भाग में हम इसका व्याख्यान करेंगे, क्योंकि उस पर व्याख्यान भी लंबा होगा। अब यहीं विश्राम लेते हैं।